कहते हैं कि ऐसी चीजें हैं, धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा, ये मिल जाए तो बिरले ही होते हैं जिनके अंदर अहंकार ना आए, वरना कुछ समय के लिए तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब यहां पर हुस्न मतलब केवल सुंदरता नहीं, हुस्न मतलब सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, और नजाकत यानी अहंकार, घमंड। तो खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब ये विनोद रूप में ही समझिए, पर देखिए कितना सही उदाहरण दिया गया है कि हम अपनी बात क्या करें। कहा कि तुम जिद करो कि हमको नाग के मुख की ओर रहना है, तो जिद करने लगे, हम नाग की मुख, हम इस तरफ खड़े रहेंगे, इस तरफ। दैत्य कहते हैं विष्णु बड़ा होशियार है, जरूर मुख की ओर रहने में कोई फायदा हो रहा है। दैत्यों ने कहा नहीं, हम राजा हैं, हम मुख की ओर रहेंगे। भगवान कहते ठीक है, बात तो सही है, हम पीछे चले जाते हैं। पीछे चले गए। जैसे ही मंथन आरंभ किया, पहले तो पर्वत डूबने लगता है, तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कछुए का रूप लेकर मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। पीठ पर रखने के बाद अब मंथन आरंभ कर रहे, तो जैसे ही नाग को खींचा, सबसे पहले उसके मुख से विष निकलता है। अब समझ आया भगवान ने क्यों किया, क्योंकि वो विष निकलते ही सामने कितने जो दैत्य थे वो सब मारे गए, बाकी सब पीछे हट गए। तो थोड़ा विष बच गया, तो उस विष के लिए महादेव जी को बुलाया गया। महादेव जी मान गए। पार्वती जी कहती ये देवता बड़े होशियार है, खुद अमृत ले रहे हैं, आपको विष दे रहे हैं। महादेव जी मानने को तैयार नहीं, वो कहते ठीक है, जग कल्याण के लिए जो हो सही है। ठीक है, पार्वती जी ने कहा तो बात बताइए मुझे, मैं आपके शरीर में कहां रहती हूं? भगवान कहते हृदय में। तो बोले हृदय में तो अगर विष आप उतारेंगे गले से, वो तो हृदय में भी जाएगा। बोले हाँ जाएगा। तो बोले मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। वो बोले वाले हैं, वो कहते नहीं नहीं। तो महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं उस विष को गले से नीचे उतरने नहीं दूंगा। तब से भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की। तो महाराज अब मंथन आरंभ करते हैं, कई चीजें निकलती है उसमें से, उच्च श्रेवा घोड़ा, कामधेनु गाय, अंत में अमृत निकलता है। अमृत के लिए दोनों युद्ध करने लगते हैं। तब भगवान ने कौन सा अवतार लिया? मोहिनी अवतार। यहां पर भगवान ने एक सीख दी कि सुंदरता के पीछे मत भागो, क्योंकि दैत्य कामी हो गए और मोहिनी रूप के पीछे जाने लगे, अमृत को भूल गए। तो जो व्यक्ति सिर्फ सुंदरता के पीछे जाता है वो अमृत छोड़ देता है। अमृत यानी गुण, तो गुणों के पीछे दौड़ो। सुंदरता ज्यादा समय तक काम नहीं आती, गुण काम आते हैं। तो सुंदरता ये काम की निशानी है, जो केवल बाहरी रूप को देखकर पीछे पड़ जाए। दैत्य यही कर रहे हैं। भगवान अब अंदर तो विष्णु भगवान है, वो रूप मोहिनी अवतार लिया है, वो सब भूल गए, वो अमृत भूल गए, वो समुद्र मंथन भूल गए, वो सिर्फ बाहरी सुंदरता के पीछे दौड़ने लगे। तो यहां भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। दैत्यों में से एक राहु नामक दैत्य ने भगवान को पहचान लिया, तो वो छुपकर देवताओं की श्रेणी में खड़ा हो गया। भगवान ने गलती से उसको भी अमृत पिला दिया। जब तक भगवान को समझ आता, भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत ने अपना काम। तब से वो कौन हुए? दो, राहु और केतु। इस प्रकार समुद्र मंथन होता है। अब यहां पर सब देवता ने अमृत पी लिया, तो अब युद्ध करते हैं। 3 लोक 14 भुवन वापस ले लिया। अब आगे जाके राजा बलि की कहानी आती है। राजा बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया।
राजा बलि कौन थे आपको पता है? अपने पिछले जन्म में एक डकैत, जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया सिवाय इसके कि 24 मिनट के लिए एक भूखे कुत्ते को खाना खिलाया था। मृत्यु आती है, यमराज ने कहा क्या क्या किया? चित्रगुप्त कहे कुछ नहीं किया, केवल 24 मिनट का पुण्य किया। तो पूछते पहले पुण्य भोगना चाहोगे कि पाप? वहां से शुक्राचार्य जी जा रहे थे, वो तो हार चुके हैं, अब उनको वापस 3 लोक 14 भुवन चाहिए। तो वो उसको कहते कि कह दो पुण्य। बलि ने कहा पुण्य। बोले क्या करना चाहोगे? बोले इंद्र आसन पर बैठना चाहूंगा। बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने कान में कुछ कहा। वो बोला ठीक है, इंद्र आसन पर बैठते हैं। कुछ देर के लिए तो एक बार के लिए वो अहंकार, वो चकाचौंध में वो पागल हो जाता है, लेकिन 10 मिनट बाद जब समझ आता है कि वो किस कारण से बैठा है, वो तुरंत हाथ में जल लेता है। गुरु जी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते हैं, सब खड़े हैं वहां पर, देवी देवता। वो कहे ये 3 लोक 14 भुवन, इसका मालिक अभी मैं हूं। सब कहे कि 12-13 मिनट के लिए तो हो। तो बोले ये 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरु जी को दान में देता हूं। 3 लोक 14 भुवन शुक्राचार्य जी को दान में दे दिया। इस कारण बलि को ही दैत्यों का राजा बनाया गया। और स्थिति ऐसी हुई कि अब दैत्य भी धर्म का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। इसीलिए बलि को भगवान ने मारा नहीं, दान के माध्यम से सब कुछ लिया। तो यहां पर 3 लोक 14 भुवन वापस लेने के लिए अदिति माता के यहां भगवान बटुक रूप में बहुत ही छोटे से वामन अवतार ग्रहण करते हैं। हाथ में एक दंड लेकर, धोती पहनकर, भिक्षा पात्र लेकर, और बलि के सामने से जा रहे हैं। बलि एक यज्ञ कर रहे हैं, तो उस यज्ञ से उठाने के लिए उसको भगवान उसे आवाज लगाते हैं। भगवान कहते हैं क्या? देखिए कई बार हमें भगवान इशारे देते हैं कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, पर हमारा ध्यान नहीं पड़ता। जो बलि का ध्यान पड़ नहीं रहा, भगवान कितनी बड़ी बात उससे कह रहे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत, भर दे रे झोली, भगत भर झोली। कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत, भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत, भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान,